हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइज आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टर्पिनोइड्स। अब देखिए टर्पिनोइड्स हमारे क्या होते हैं, फुल डिटेल में इनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारा चल रहा है यहाँ पे फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो यूनिट 4 हमारे यहाँ पे चल रही थी, जिसका एक वीडियो लेक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर लास्ट वीडियो लेक्चर रहा था, उसमें हमने डिस्कस किया था एल्केलॉइड्स हमारे क्या होते हैं। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप इसको इजीली पहुँच कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे टर्पिनोइड्स। तो चलिए देख लेते हैं क्या होते हैं हमारे यहाँ पे टर्पिनोइड्स। अब देखिए हमारे जो टर्पिनोइड्स होते हैं, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानते हैं, जिससे पूरे ही लेक्चर हमें इजीली समझ में आ जाए। यानी सीधा सीधा ऐसे समझिए आप, अगर आपको पता होगा टर्पिनोइड्स क्या होते हैं तो इजीली आप आगे भी इसमें स्टडी कर लेंगे। आपको पता ही नहीं होगा टर्पिनोइड्स क्या होते हैं तो एक तरह से आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। देखिए आपने देखा होगा क्या होता है हमारे जितने भी, जैसे चलिए हम नॉर्मल लोकल एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल जैसे घरों पे खाना वगैरह बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे मसाले वगैरह होते हैं, भाई क्लोव हो गया, साथ ही में क्या होता है अदरक वाली चाय वगैरह हो गई, वो बना लेते लोग। तो क्या होता है एक तरह से वहाँ पे हम फ्लेवर देते हैं। तो वो फ्लेवर एक तरह से जो हम दे रहे हैं वो कौन काम कर रहा है, हमारा टर्पिनोइड्स। यानी जो अदरक के अंदर एक तरह से कहें, जो एक तरह से उसकी सुगंध होती है, जो ऑर्डर है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है, वो किसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर एक तरह से टर्पिनोइड्स प्रेजेंट है। और एक तरह से जो हमारे टर्पिनोइड्स होते हैं एज ए फ्लेवरिंग एजेंट की फॉर्म में हम उनका यूज़ करते हैं। जैसे क्या होते हैं परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, तो परफ्यूम जो इंडस्ट्री वगैरह होती है वहाँ पे एक तरह से टर्पिनोइड्स का यूज़ किया जाता है, उनको वहाँ पे स्मेल देने के लिए, यानी ऑर्डर देने के लिए, सुगंध एक तरह से गंध देने के लिए। तो एक तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जैसे क्या होते हैं भाई हमारे सिरप्स वगैरह आते हैं, फ्लेवर वाले सिरप होते हैं, तो उनमें भी एक तरह से भाई टर्पिनोइड्स का यूज़ किया जाता है। तो सीधा हम कह सकते हैं टर्पिनोइड्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे हमारे एक तरह से चलिए कह सकते हैं ड्रग होती हैं, एक तरह से क्या करती हैं, फ्लेवर देने का वर्क करती हैं। अब वो चाहे परफ्यूम में हो, एक तरह से घर के खाने में भी लौंग वगैरह, एक तरह से इलायची वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो सभी एक तरह से क्या होते हैं परफ्यूम्स वगैरह हों। तो सभी क्या एक तरह से हमारे वहाँ पे होते हैं टर्पिनोइड्स। तो चलिए आई थिंक आपको समझ में आया होगा टर्पिनोइड्स हमारे क्या होते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इसको डिटेल में। अब देखिए कुछ बच्चों का यहाँ पे डाउट रहता है सर टर्पिनोइड्स क्या होते हैं और यहाँ पे टर्पिन क्या होते हैं। तो देखा जाए तो दोनों भी सिमिलर ही होते हैं, तो इतना ज़्यादा इनमें डिफरेंट नहीं होता है, एक साथ इनको स्टडी कर लिया जाता है। तो क्या होता है देखिए हमारे जो टर्पिनोइड्स होते हैं उनमें एक तरह से हमारा जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट होता है, साथ ही हमारे जो यहाँ पे टर्पिन होते हैं उनमें एक तरह से ऑक्सीजन एब्सेंस होता है, यानी एक तरह से प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे हमारे टर्पिन के होते हैं हाइड्रोकार्बन्स वगैरह होते हैं, साथ ही हमारे क्या होते हैं जो ऑक्सीजन जिनमें प्रेजेंट होता है हमारे टर्पिनोइड्स होते हैं। हम अगर आपसे टर्पिन पूछा जा रहा है, टर्पिनोइड्स पूछा जा रहा है, तो आप इसी को यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। अब देखिए एक तो एक तरह से इसका इंट्रोडक्शन रहेगा बिल्कुल नॉर्मली, जैसे फार्माकोग्नोसी में आपका है, तो एक तो आप इसको पढ़ लीजिए बिल्कुल नॉर्मली, आप चाहें तो इसको केमिस्ट्री बेस से पढ़ सकते हैं। तो और करके हमने इसकी डेफिनेशन एक तरह से मॉडर्न टाइप में भी लिखी हुई है, जो आपके लिए थोड़ी सी हार्ड रहेगी, लेकिन आपकी इच्छा है आप चाहें तो इसको याद कर लें। इंट्रोडक्शन एक तरह से आपकी डेफिनेशन ही है, तो इसमें आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, तो जैसी आपकी यहाँ पे इच्छा रहे। फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, टर्पिनोइड्स आर दी वोलेटाइल। देखिए टर्पिनोइड्स क्या होते हैं, एक तरह से वोलेटाइल फॉर्म में होते हैं, एंड एरोमेटिक, एरोमेटिक यानी खुशबूदार सब्सटेंस होते हैं हमारे, प्रेजेंट इन प्लांट एंड गिविंग देम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेग्रेंस और ऑर्डर। देखिए सीधा सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो टर्पिनोइड्स होते हैं एक तरह से हमारे वोलेटाइल फॉर्म में होते हैं, साथ ही में एरोमेटिक यानी खुशबूदार सब्सटेंस होते हैं। जैसे हमने भी आपको बताया एक तरह से फ्लेवर देने का वर्क। प्रेजेंट इन प्लांट्स, जो हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स, जैसे लीव्स हो गई, रूट्स वगैरह हो गई, साथ ही में उसकी बार्क वगैरह हो, देखिए सभी में एक तरह से प्रेजेंट ये हो सकते हैं। एंड साथ ही में क्या करते हैं, देते देर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो विशेषताएं होती हैं, किसकी विशेषताएं देख रहे हैं हम यहाँ पे, टर्पिनोइड्स की। ये क्या करते हैं एक तरह से महक देते हैं, खुशबू देते हैं, साथ ही में ये गंध यानी सुगंध देते हैं। जैसे कि आपने देखा जो एक तरह से भी प्लांट होता है, प्लांट के अंदर जो खुशबू होती है, जैसे क्या होता है भाई रोज वगैरह होता है, गुलाब वगैरह, उसमें जो स्मेल वगैरह होती है एक तरह से हम कह सकते हैं जो कलर वगैरह होता है उसमें भी इनका रोल होता है। तो एक तरह से सभी कहाँ से आती है, यहाँ पे टर्पिनोइड्स प्रेजेंट होता है उसके अंदर, उसी की वजह से ये आती है। साथ ही में जनरली मोस्ट ऑफ द टर्पिनोइड्स आर ए ग्रुप ऑफ कंपोनेंट, एक तरह से क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पे कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमारे जो जनरली मोस्ट ऑफ द टर्पिनोइड्स देखे जाते हैं एक तरह से ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, किस चीज़ का, प्रेजेंट होते हैं नेचुरली इन प्लांट, यानी प्लांट से नेचुरली हम ऑब्टेन करते हैं। साथ में विद सम एक्सपेक्टेंस, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कुछ हमारे यहाँ पे एक्सेप्शंस, यानी सीधा कुछ हमारी अदर सोर्सेज भी होती हैं जिनसे हम टर्पिनोइड्स को ले सकते हैं एक तरह से प्लांट से अलग, जिसमें इंक्लूड जैसे हमारे क्या होता है सिवेट, एक तरह से एक एनिमल वगैरह होता है, साथ में मस्क वगैरह। तो क्या होता है इसके अंदर से टर्पिनोइड्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन प्लांट्स, यानी प्लांट के अंदर टर्पिनोइड्स आर प्रेजेंट इन लीव्स। देखिए एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा टर्पिनोइड्स होता है प्लांट के अंदर, जो एक तरह से कुछ हमारे हायर टाइप के प्लांट होते हैं, उनकी लीव्स में और फ्रूट्स में मोस्टली एक तरह से हायर क्वांटिटी में ये देखा जाता है। जैसे यहाँ पे कोनिफर्स हो गया प्लांट होता है, सिट्रस जैसे हमारा ऑरेंज वगैरह हो गया, और साथ ही में अदर प्लांट। लेकिन एक तरह से प्लांट के किसी भी पार्ट में देखने को
मिल सकता है, ये वेरी करता है प्लांट टू प्लांट, किसी की लीव्स में, किसी कहाँ पे, किसके किस पार्ट में। तो एक तरह से वेरी टू यानी प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। तो ये तो हो गई हमारी यहाँ पे नॉर्मल डेफिनेशन। आप चाहे इसको इंट्रोडक्शन, आपके एग्जाम में क्या है डायरेक्टली डेफिनेशन इंट्रोडक्शन बहुत कमी से पूछा जाएगा, डायरेक्टली आपको कैटेगरी दी जाएगी, यहाँ पे लॉन्ग में शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आपको डेफिनेशन लिख देनी है। तो इस तरह से आपकी नॉर्मल होगी। आप चाहें तो बिल्कुल आप केमिस्ट्री के फॉर्म में इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, जिसको एक तरह से मॉडर्न डेफिनेशन कहते हैं। जैसे कि हम इसको देख लेते हैं, इट इंक्लूड्स द हाइड्रोकार्बन ऑफ प्लांट ऑर्गन ऑफ द जनरल फॉर्मूला C5H8N। आप देखिए सीधे हम कह सकते हैं जैसे हमारे टर्पिनोइड्स हो गए, उसमें आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। जैसे इंक्लूड करते हैं हमारे कुछ हाइड्रोकार्बन और प्लांट, जो हमारे प्लांट ऑर्गन के क्या होते हैं कंटेन होने वाले कुछ हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, और इनका एक तरह जो क्या चीज़ है हमारी यहाँ पे जनरल फॉर्मूला किसका मतलब टर्पिनोइड्स का C5H8N, ये हमारे इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है। एज वेल एज देयर ऑक्सीजनेटेड, हाइड्रोजनेटेड और साथ में डीहाइड्रोजनेटेड डेरिवेटिव्स के साथ में। अब ऑक्सीजनेटेड एक तरह से भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे टर्पिनोइड्स हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो जनरल फॉर्मूला आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो आप इसको यहाँ पे माइंड में रखें। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ओकुरेंस। अब देखिए हमारा जो ओकुरेंस रहेगा, आगे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, आपको बस थोड़ा सा माइंड यहाँ पे यूज़ करना है, इजीली आपको सारा समझ में आ जाएगा। जैसे ओकुरेंस का मीन्स होता है प्राप्त। जैसे हमारे भाई टर्पिनोइड्स से तो प्लांट्स वगैरह से क्या करें हम इनको ऑब्टेन कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे प्लांट्स या किस फैमिली के अंडर में वो आते हैं जिनसे हम इसको एक तरह से कंटेन करते हैं। जैसे टर्पिनोइड्स आर फाउंड इन एनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब प्लांट के किसी पार्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक उसकी लीव्स हो गई यानी पत्तियां हो गई, उसकी बाहर के छाल वगैरह हो गई, रूट्स जड़ वगैरह हो गई, फ्रूट्स वगैरह हो गई, तो किसी में भी एक तरह से पार्ट में ये मिल सकते हैं मेनली। लेकिन क्या होता है मतलब लीव्स जो पत्तियां हैं और साथ ही में फल है, फ्रूट्स जो हायर प्लांट होते हैं उनके यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑब्टेन किए जाते हैं। हायर सले की तरह से किसी पार्ट में ये मिल सकते हैं। साथ में दे आर फाउंड इन मैनी फैमिलीज। अब देखिए फैमिलीज हमारी कौन सी हैं, जैसे हमारे क्या है भाई प्लांट है, तो प्लांट किस फैमिली के अंडर में आते हैं। अब ये जो हमारी फैमिलीज है, इस फैमिलीज के अंदर में जो प्लांट आते हैं उनके अंदर एक तरह से टर्पिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे पिनेसी फैमिली हो गई, लेबिटे हो गई, लेवरेसी हो गई, माइल्टेसी हो गई और अम्ली फेरी हो गई। अब आगे जो आपका एक तरह से यूनिट है, यूनिट 5th, उसके अंदर आपकी सारी ये आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी। अगर आपको बाई चांस अब ये समझ में नहीं आ रही भाई फैमिली कहाँ से आ गई, तो एक तरह से आप आगे इनको बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज या घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ में फ्रॉम डायरेक्टली बाई प्रोटोप्लाज्म, जो प्लांट का प्रोटोप्लाज्म एक तरह से उससे भी डायरेक्टली है ओकुरेंस यानी प्राप्त की जा सकती हैं। देन अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कहते हैं वितरण। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक तरह से जो बार्क होती है और साथ में लीव्स होती है सिनेमोन की, उससे हम इसको एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। साथ में ऑरेंज फ्लावर्स, साथ में यहाँ पे पेटल जो एक तरह से पंखुड़ियाँ वगैरह होती हैं उससे। साथ ही में रिंड एक तरह से कह सकते हैं जो एक तरह से छाल पपड़ी यानी स्किन होती है उससे हम करें। साथ में मिंट, तो देखिए मिंट जो होता है उसके ग्रैंडुलर हेयर ऑफ द स्टीम और साथ ही में लीव्स से हम इसको कर सकते हैं। अम्बलीफेरियस फ्रूट से कर सकते हैं। साथ में पेरिकैप जो उसकी बीज वगैरह होती है फली उससे कर सकते हैं। और एक तरह से जो प्लांट होता है यानी फाउंड इन ऑल टिश्यू, जो एक तरह से प्लांट है उसके किसी भी पार्ट के जो टिश्यू वगैरह हैं उसी से एक तरह से हम इसको ले सकते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका आइसोलेशन। अब देखिए एक तरह से हमारे जो यहाँ पे कैटेगरीज चल रही हैं, जैसे हमने एल्किलोइड्स आपको पढ़ाया, तो उसमें आपने देखा उसकी जो आइसोलेशन की प्रोसेस थी स्टेप बाय स्टेप और काफ़ी लेंथी थी। तो ये जितने भी हमारे एक तरह से कह सकते हैं हमारे यहाँ पे कैटेगरीज है, इनकी जो आइसोलेशन है वो प्रोसेस थोड़ी सी यहाँ पे लंबी रहने वाली है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एक तरह से मान लीजिए टर्पिनोइड्स है, इसका हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो एक तरह से प्योर फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो रहा है कहाँ से, प्लांट से, जहाँ से हमारे एक तरह से सोर्स है इसकी। तो प्योर फॉर्म में जो हम इसको ऑब्टेन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वो एक तरह से किसके अंडर में आ रहा है यहाँ पे आइसोलेशन। तो आइसोलेशन की प्रोसेस हमें अच्छे से देखनी होती है, इसलिए थोड़ी सी ये लेंथी हो जाती है, लेकिन हमने इसको लेंथी से भी शॉर्ट करके लिखा हुआ है जिससे आपको लिखने में यहाँ पे आसानी रहे। तो चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसे टर्पिनोइड्स आर प्रेजेंट इन वोलेटाइल ऑयल इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। एक तरह से क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था इसकी डेफिनेशन में, एक तरह से हमारे जो टर्पिनोइड्स होते हैं एक तरह से वोलेटाइल फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। दिस टर्पिनोइड्स आर प्रेजेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन और अदर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स। जैसे हमारे यहाँ पे एल्कोहल हो गए, एल्डिहाइड और कीटोन्स हो गए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, हाइड्रोकार्बन साथ ही में ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स। जैसे हमने पीछे आपको बताया था जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो हमारे टर्पिनोइड्स होते हैं, जिनके अंदर नहीं होता एक तरह से वो हमारे टर्पिन होते हैं। तो एक तरह से दोनों की स्टडी हम कंबाइंड यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे यूज मेथड्स। अब इसका जो आइसोलेशन हम कर रहे हैं एक तरह से कौन कौन सी मेथड इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो आप चाहें तो एक तरह से ये फर्स्ट पॉइंट लिख के कुछ पॉइंट यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मेन है यहाँ पे हमारी मेथड। तो मेथड को हमें यहाँ पे मेन फोकस करना है। तो एक तरह से 2 ही मेथड हमारी इसमें यूज़ की जाती हैं।
एक हमारे यहाँ पे फिजिकल मेथड है, एक हमारे यहाँ पे केमिकल मेथड है। अब ये जो हमारी मेथड है वैसे देखा जाए तो काफ़ी लेंथी दी हुई थी, हमने थोड़ा सा इनको शॉर्ट किया है जिससे कि आपको लिखने में दिक्कत ना हो, क्योंकि देखिए पढ़ा आप कितना भी ले एग्जाम में आप एक तरह से भी कम ही लिख पाते हैं, इतना ज़्यादा माइंड में नहीं रहता है, तो उसी वजह से एक तरह से हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फिजिकल मेथड। तो चलिए इसके अंदर देख लेते हैं। इन फिजिकल मेथड वी यूज क्रोमेटोग्राफिक मेथड एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड फॉर सेपरेटिंग ऑफ टर्पिनोइड कॉन्स्टेंट्स। तो एक तरह से हमारा जो यहाँ पे फिजिकल मेथड है इसके अंदर वी यूज़ एक तरह से हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड हमारी क्या होती हैं, आई थिंक ये हमारे बीफार्मा के 7 सेम में है। तो 7 सेम में वहाँ पे क्या एक मेथड है, वहाँ पर IMN इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो वहाँ पे क्रोमेटोग्राफिक मेथड के ऊपर पूरा हमारा सब्जेक्ट वहाँ पर दिया हुआ है, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। मेनली एक तरह से इनका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक मेथड का किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं एक तरह से जो टर्पिनोइड्स के कॉन्स्टेंट है उनके सेपरेशन में हम इनका यूज़ कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक तरह से डिस्टिलेशन करते हैं यहाँ पे हम, उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं टर्पिनोइड्स कॉन्स्टेंट्स को। तो फिजिकल मेथड के अंदर इन दोनों का हम यूज़ करते हैं एक तरह से किसको ऑब्टेन करने के लिए, यहाँ पे जो हमारा टर्पिनोइड्स के कॉन्स्टेंट्स हैं। अच्छा, कुछ क्रोमेटोग्राफी की मेथड डिटेल में हम यहाँ पे नहीं गए वरना काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता। जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी, इसका हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी देखा जाए तो हमारी टू टाइप, हमारी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, एक हमारी गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी होती है, लेकिन दोनों एक तरह से सेपरेशन में वर्क करती हैं। साथ में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में एक तरह से हम लेयर का यूज़ करते हैं। साथ ही में यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक कॉलम का यूज़ करते हैं। साथ में यहाँ पे वेपर फेस क्रोमेटोग्राफी में हम वेपर का यूज़ करते हैं। तो एक तरह से सारी क्रोमेटोग्राफी का हम यूज़ क्यों करें, एक तरह सेपरेशन करने के लिए टर्पिनोइड्स कॉन्स्टेंट्स को। चलिए सेकंड हम देख लेते हैं इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है, एक तरह से हमारी फिजिकल मेथड है जिसमें डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं किसका, जो हमारे टर्पिनोइड्स के कॉन्स्टेंट्स हैं उनका। तो चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं मोनोटर्पिनोइड्स हाइड्रोकार्बन गेट इनिशियली डिस्टिल्ड फॉलो बाय देयर ऑक्सीनेटेड डेरिवेटिव। तो ऑक्सीनेटेड डेरिवेटिव को एक तरह से हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और इनिशियली यानी शुरू में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे जो मोनोटर्पिनोइड्स होते हैं। अब मोनोटर्पिनोइड्स क्या होते हैं भाई, ये अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसका क्लासिफिकेशन बुक्स वगैरह हम देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जितने ज़्यादा ग्रुप होते हैं इसी तरह से क्या होता है, हमारे जो टर्पिनोइड्स होते हैं, मोनोटर्पिनोइड्स अगर हिसाब से ज़्यादा है तो वही पॉलीटर्पिनोइड्स, साथ में सस्क्योटर्पिनोइड्स, कुछ इस तरह से हमारे नाम चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन ऐड नहीं किया क्योंकि आपका टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लेंथ थी, आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है वो, इस वजह से ऐड नहीं किया, लेकिन आप चाहें तो अपनी बुक से उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्टिलेशन ऑफ रेसिड्यू अंडर रिड्यूस। जो एक तरह से हमारे पास रेसिड्यू है जिसका एक तरह से हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिड्यूस प्रेशर, उसका हम प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं जिससे हमें वो देता है यहाँ पे सस कर। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं सेंसिटिव टर्पिनोइड्स आर फ्रैक्शनल डिस्टिलेट अंडर रिड्यूस प्रेशर। कुछ हमारे क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव टर्पिनोइड्स होते हैं एक तरह से जो कम हीट के लिए एक तरह से कम प्रेशर पे वो एक तरह से डिस्टिल हो जाते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेट करते हैं एक तरह से अंडर रिड्यूस प्रेशर, कम प्रेशर पे एक तरह से हम उनको क्या करते हैं, डिस्टिलेट करते हैं इन द इनर्ट, और साथ में इनर्ट गैस के साथ में करते हैं, लाइक जैसे हीलियम हो गई। अब देखिए क्या होता है, हमारे जो यहाँ पे सेंसिटिव टर्पिनोइड्स होते हैं क्योंकि इनर्ट गैस जो होती है एक तरह से ये इसको रिएक्ट नहीं करने देती है, तो इसीलिए क्या होता है हमारे एक तरह से यहाँ पे हीट सेंसिटिव टर्पिनोइड्स यहाँ पे हमारे आइसोलेशन इनका हो जाता है। देखिए यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड अगर देखा जाए तो थोड़ी सी हमारी लैंडिंग डाल के, आप चाहे इसको डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, वैसे देखिए आपके लिए इतना ही इनफ है। डिटेल में आप पढ़ना चाह रहे हैं तो बुक से पढ़ सकते हैं अगर आपको डिटेल में इसमें नॉलेज लेनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं यहाँ पे टर्पिनोइड हाइड्रोकार्बन का, उसके बाद हम सेपरेशन करते हैं यहाँ पे टर्पिनोइड्स एल्कोहल का, साथ में यहाँ पे हम सेपरेशन करते हैं टर्पिनोइड एल्डिहाइड एंड कीटोन का। तो एल्डिहाइड कीटोन और हमारे क्या चीज़ें पीछे हमने आपको बताया था क्या, टर्पिन और टर्पिनोइड्स वाला हमारा क्या होता है, थोड़ा सा मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट और एब्सेंस का यहाँ पे ये मसला होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम क्यों करते हैं, एक तरह से क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ टर्पिनोइड्स। एक तरह से हमारे पास क्या है, जो टर्पिनोइड्स है उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए एक तरह से ना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को हम कैरीड आउट करते हैं, क्योंकि भाई हमें पता भी तो होना चाहिए एक तरह से जो हमारा क्या है यहाँ पे टर्पिनोइड्स वो प्रेजेंट भी है या नहीं। तो अगर वो प्रेजेंट है तो एक तरह से देखिए हमारा जो टेस्ट है पास हो जाता है, अगर नहीं है तो एक तरह से वो फेल हो जाता है। तो नॉर्मली हमारे 2 ही टेस्ट इसमें दिए हुए, फर्स्ट हमारे यहाँ पे नोलस टेस्ट आ जाएगा, सेकंड हमारे यहाँ पे सेल्कोस्की टेस्ट आ जाएगा। तो सेल्कोस्की टेस्ट जो है हमारा को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इसमें हम देख लेते हैं फर्स्ट हमारा नोलस टेस्ट। तो इसके अंदर देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी हमारे ये टेस्ट है, बस थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाना है। जैसे कि द सैंपल टू बी एनालाइज्ड, वो सैंपल एक तरह से जिसको हमें एनालाइज करना है, यानी हमें पता लगाना है भी टर्पिनोइड्स प्रेजेंट है या नहीं है। इस मिक्स्ड उसको एक तरह से मिक्स कर देते हैं
टिन और साथ में यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड के साथ में। सब्जेक्टेड टू वार्म एक तरह से क्या करते हैं, हम उसको हीट करते हैं। जब हम उसको वार्म करते हैं तो सीधा सीधा पिंक कलर अपीयर, एक तरह से पिंक कलर हमें क्या होता है यहाँ पे ओपन होता है, या एक तरह से कह सकते हैं भाई प्रकट होता है, जिससे हमें पता चल जाता है। देखिए अगर यहाँ पे पिंक कलर यहाँ पे आ रहा है, अपीयर्स प्राप्त हो रहा है, तो सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे ट्राई टर्पिनोइड्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो हमारे यहाँ पे नोलस टेस्ट हो गया। सेकंड यहाँ पे क्या होता है, साल्कोस की टेस्ट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ईच एक्सट्रैक्ट वाट डिजोल्व इन क्लोरोफॉर्म, जो भी एक्सट्रैक्ट एक तरह से जिसका करना है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करना है, उसको क्लोरोफॉर्म के साथ में क्या करते हैं, एक तरह से उसके अंदर हम उसको डिजोल्व कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 ml कंसनट्रेटेड एक तरह से H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड कर देते हैं। साथ में देखिए इसको हम केयरफुली करते हैं और इसको हम एग्जामिन कर लेते हैं। जब हम एग्जामिन करते हैं, अगर ये रेडिश ब्राउन कलर एक तरह से दे रहा है, तो सीधे हम कह सकते हैं ये जो हमारा रेडिश ब्राउन कलर है इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ टर्पिनोइड। तो देखिए ये क्या होते हैं, इसके नॉर्मल से यहाँ पे टेस्ट होते हैं। देखिए इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्या होता है बाज़ी टाइम कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं आती, तो आप कमेंट करके उसको पूछ लिया करें। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं थेरापुटिक एक्टिविटी। क्या क्या थेरापुटिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में दे सकते हैं। तो ऐसे एनाल्जेसिक यानी एक तरह से पेन से रिलीफ देने में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो एक तरह से क्या होती है, इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है उसको एक तरह से रिड्यूस करने में, यानी जो हमारी सूजन वगैरह होती है। साथ में एज ए एंटी कैंसर, कैंसर को ट्रीट करने में इनका यूज़ कर सकते हैं। एज ए लोकल एंटीसेप्टिक, क्या होता है मतलब जो लोकल एंटीसेप्टिक सीधा सीधा हम कह सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में हम यूज़ कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में एज ए ब्रोंकोडाइलेटर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक्सपेक्टोरेंट, खांसी वगैरह एक तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे थेरापुटिक एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। अच्छा यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन देखें तो एक तरह जो थेरापुटिक एक्टिविटीज़ होती है वो साथ में फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन होती है। ज़्यादा कुछ डिफरेंट इनमें नहीं देखा जाता है। जैसे कि सीधे हम कह सकते हैं एज ए रॉ मटेरियल, अगर हम टर्पिनोइड्स को एज ए रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, यानी रॉ मटेरियल की फॉर्म में अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो टर्पिनोइड्स का हम यूज़ करते हैं वाइडली तरीके, यानी बहुत ही ज़्यादा कहाँ पे, जो हमारी फार्मास्यूटिकल और साथ ही में फूड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर जो दवाइयाँ बनती है, साथ ही में कुछ फूड खाने उनको एक तरह से फ्लेवर देने के लिए, साथ में जो कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं उनको फ्लेवर देने के लिए एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं, या एक तरह से हम इनको करते हैं। साथ में ट्रीट करने के लिए कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, जो एक तरह से क्या होता है हमारे हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ होती हैं, उसमें एक तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। साथ में नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी, एक तरह से क्या होता है भाई हाइपरग्लाइसीमिया, जो डायबिटीज़ वगैरह का मसला है उसमें एक तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ में एज ए एंटी मलेरिया की फॉर्म में हम इसका यूज़ सकते हैं, मलेरिया को ट्रीट करने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे फीवर वगैरह हो गया, मलेरिया होता है। साथ में एंटी वायरल, वायरल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हो, और एक तरह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइप से एक तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई है, जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है वो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।